स्वास्थ्य और उनकी कल्याणकारी योजनाएं, ये अगले कुछ टॉपिक हैं। अगर NNMR, IMR और U5MR जो राजस्थान और इंडिया के बीच में कंपेयर किया जाए तो जो राजस्थान के डेटा हैं 20, 30 और 37, और इंडिया के इनसे 5 ज़्यादा डेटा हैं। इंस्टीट्यूशनल प्रसव की बात की जाए तो वो 95 और 88 हैं, जहाँ पे 88 इंडिया के अंदर, 95 राजस्थान के अंदर है। टीकाकरण की बात की जाए तो 88 से याद रखें, 80 राजस्थान के अंदर, 76 से इंडिया के अंदर। टोटल फर्टिलिटी रेट की बात की जाए तो वो राजस्थान के अंदर और इंडिया के अंदर सेम है, 2.0। ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अंदर कद से जो अपने सामान्य कद से कम वाले हैं, दुर्बल हैं और वजन कम वाले हैं, ऐसे डेटा पब्लिश करता है। उसके अंदर राजस्थान के डेटा है कद के अंदर 32, दुर्बल के अंदर 16 और वजन के अंदर 27, जहां इंडिया के अंदर 36, 19 और 32 हैं। और ऐसी कुछ माएँ जो प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, इंडिया के अंदर हैं वो 88 और राजस्थान के अंदर है 86। ये प्रति 1 लाख के ऊपर निकाला जाता है, और अन्य सभी जो डेटा हैं वो सारे के सारे 1000 के ऊपर निकाले जाते हैं। याद रखें, सभी के अंदर राजस्थान की स्थिति बेहतर है, इंडिया की स्थिति थोड़ी खराब है। अगर अगर आगे चल के हम इंस्टीट्यूशनल ढांचे की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर आयुर्वेद चिकित्सालय हैं जो वो हैं 127, होम्योपैथिक सेवाएं देने वाले हॉस्पिटल हैं वो 7 हैं, यूनानी सेवाएं देने वाले हैं 12 हैं, यूनानी हॉस्पिटल 12 हैं, और एलियोपैथिक चिकित्सालय 267 है। याद रखिए, सबके लास्ट के अंदर 7 है, एक के अंदर यूनानी के अंदर 12 हैं केवल। तो आयुर्वेद हॉस्पिटल है 127, होम्योपैथी है 7, यूनानी है 12 और एलियोपैथी है 267। मोबाइल यूनिट है अपने पास 14, आयुर्वेद औषधालय हैं 35-75, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान के अंदर तो अपने 33 हैं, लेकिन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अस्पताल अपने पास केवल 3 है। और जो राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन किया गया था वो मार्च 2015 में गठन किया गया था। राजस्थान के अंदर ही अजमेर जिले के अंदर राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो इनको रिवाइज करते हैं डेटा को। अनुसंधान केंद्र अजमेर में स्थापित कर देंगे। राजस्थान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन 2015 में किया गया था। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अस्पताल अपने पास 3 है, लेकिन योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र अपने पास 333 हैं टोटल। मोबाइल यूनिट 14 है। आयुर्वेद औषधालय 35-75 है अपने पास। आयुर्वेद हॉस्पिटल 127 है। यूनानी 12 है। होम्योपैथी अपने पास 7 है। एलियोपैथी 267 है। उसके बाद में सेंटर से संबंधित योजनाएं हैं जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसके अंदर एक है आयुष्मान आरोग्य मंदिर और एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगर आयुष्मान आरोग्य मंदिर इनकी बात की जाए जो आम के नाम से प्रसिद्ध है, इनका ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर एंड वेलनेस सेंटर होते हैं। ये अपने पास राजस्थान के अंदर 638 हैं, 638 हैं टोटल। नवंबर 2023 के अंदर यह शुरू की गई थी, जहां पे 12 प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं। ये सामान्य प्रकार की सेवाएं होती हैं, विशेष प्रकार की सेवाएं नहीं होती है। शहर के अंदर जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उनको जनता क्लिनिक कहा जाता है, जिनका पूर्व के अंदर नाम था। ये 20,000 की जनसंख्या के ऊपर ओपन किए जाते हैं। अगला है जो स्वास्थ्य बीमा किया जाता है वो 5 लाख रुपए का किया जाता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय और सरकारी निजी सभी प्रकार के अंदर ये उपलब्ध होता है। इसके लाभार्थी होते हैं वो होते हैं सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाले लोग जो वीकर सेक्शन में आते हैं, 70+ आयु वाले लोग, और आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं जिनको मार्च 2024 में जोड़ा गया था। 70+ वाले लोग हैं, इनकी बीमा करनी है। इनके लिए एक इसी प्रकार की जो योजना है या इसको इसी में शामिल करते हुए वय वंदन योजना इनके लिए विशेष प्रकार की है योजना यही, लेकिन उनको विशेष एक योजना का नाम दे दिया वय वंदन योजना, जिसके अंदर 70+ वाले लोग भी रहते हैं। याद रखें कि इसके अंदर 49% बीमाओं महिलाओं का किया गया है और अब तक 10 करोड़ परिवारों का किया जा चुका है। तो अपन रिवाइज करते हैं। रिवाइजन के अंदर 5 लाख का बीमा देंगे, सोशल इकोनॉमिक का सेंसस वालों को दे देंगे, 70+ वालों को दे देंगे और आशा सहयोगी को दे देंगे। अभी तक 10 करोड़ का पंजीयन कर चुके हैं 49% महिलाएं, और जो 70+ वाले वर्ग हैं उनके लिए इसी प्रकार की ये योजना है वय वंदन नाम से जानी जाती है। फिर इनकी जो भी रोगी हैं जो आरोग्य मंदिर के अंदर दिखाने जाएंगे और जो डिजिटल रूप से इनकी डाटा बनाया जाएगा, उनका राजस्थान के अंदर 6.52 करोड़ का लोगों का बनाया जा चुका है, जिसको अबा आईडी के नाम के जानते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है वो, इसके अंदर अबा आईडी बनाई जाती है। और ये अबा आईडी आप ऐसे याद रखिए, राजस्थान की जनसंख्या 2011 के अंदर 6.85 और उससे ही 6.52 तक अब तक बनाए जा चुके हैं। और इनके ये अबा आईडी जारी कौन करता है? वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अगली योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जो 1 मई 2021 को जारी की गई थी। जो आयुष्मान ऊपर अभी पढ़ के आए हैं उसी योजना का
अगर राजस्थान के अंदर नामकरण चेंज करते हुए राजस्थान के अंदर पहले गहलोत सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी, वो ही ये योजना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंदर 25 लाख का तक का कैशलेस इलाज होता है, जहाँ पे 5 लाख का तो बीमा मोड पे और 20 लाख का ट्रस्ट मोड पे, 20 लाख का ट्रस्ट मोड पे और 5 लाख का बीमा मोड पे होता है। प्रति परिवार को 2370 रुपये देने होते हैं, जिसमें से सरकार दे देती है 1520 रुपये और परिवार को 850 रुपये ही देने होते हैं। कुछ परिवारों को 850 रुपये भी नहीं देने होते हैं, वो होते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले लोग होते हैं, सोशो इकोनॉमिक का सेंसस वाले और लोग होते हैं, छोटे सीमांत किसान होते हैं, कोविड से जो ग्रसित परिवार हैं वो सदस्य होते हैं, EWS वाले होते हैं, 70+ वाले होते हैं। और इस बजट के अंदर 3 जनों को और जोड़ दिया। वो 3 कौन से थे? असहाय, विमंदित और लावारिस, जो अब फ्री के अंदर ये बीमा प्राप्त करेंगे। तो आप ऐसे याद रखने का टोटल ऐसे 2370 रुपये, जिसमें 1520 रुपये सरकार दे देती है, 850 अपने को देने होते हैं, जिसमें से 10 जने हैं उनको ये भी रुपए नहीं देने होते। 850 रुपये वो कौन से हैं? नेशनल फूड सिक्योरिटी वाले, सोशो इकोनॉमिक का सेंसस वाले, छोटे और सीमांत किसान होते हैं, कोविड वाले, EWS वाले, 70+ वाले लोग और असहाय, विमंदित और लावारिस। इसके अंदर 2179 उपचार होते हैं, जिसके अंदर 202 पैकेज होते हैं, 177 ट्रस्ट मोड के ऊपर होते हैं। अब 132 नए पैकेज जोड़े गए हैं, जिसके अंदर विभिन्न सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित हैं, आयुष और जेरियाट्रिक वृद्धजन संबंधित देखभाल से संबंधित हैं। 5 दिन पूर्व का इलाज है इसके अंदर और 15 दिन बाद का इलाज इसके अंदर बीमा के अंदर कवर किया जाता है। इसके अंदर 2 बाउंड पोर्टेबिलिटी है, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। इनबाउंड मतलब बिहार का व्यक्ति राजस्थान के अंदर आके इलाज करवा सकता है, आउटबाउंड का मतलब राजस्थान का व्यक्ति गुजरात जाके भी इलाज करवाया जा सकता है। जो इनबाउंड है वो अप्रैल 2025 के अंदर शुरू की गई थी, आउटबाउंड 19 दिसंबर 2025 के अंदर शुरू की गई थी। पंजीयन है वो अब तक 1.36 करोड़ परिवारों का किया जा चुका है और पंचायत स्तर पर आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां पे मातृ शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नॉन कम्युनिकेबल और लाइफ स्टाइल डिजीज होते हैं। जैसे गांव के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं, लोग बताते नहीं है, तो उन पर बीमारियों को भी इलाज के लिए, जो कि लोग थोड़ा असहज महसूस करते हैं बीमारियां बताने के लिए, उनका भी इलाज किया जाता है। 30,000 हॉस्पिटल हैं, जिसके अंदर 16,000 सरकारी हैं, 14,000 प्राइवेट हैं। और अगर कोई आउटबाउंड सबसे ज़्यादा राज्य है जिसके अंदर आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी हॉस्पिटल हैं, वो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर है, फिर है गुजरात के अंदर, फिर है महाराष्ट्र के अंदर। वैसे सबसे ज़्यादा आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लोग इलाज करवाने जाते हैं वो गुजरात के अंदर जाते हैं। ये हॉस्पिटल की बात हो रही है। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवाई योजना, जिसके अंदर जांच और दवाई योजना की जाती है। ये सभी प्रकार के अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, सामुदायिक केंद्र हैं, जिनको CHC कहते हैं, PHC है, HC है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, जिसके अंदर IPD OPD को निःशुल्क उपचार किया जाता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1238 औषधियाँ हैं, 428 सर्जिकल आइटम है और 156 सूचर्स आइटम है। इसके अंदर सुजर्स 2026 के अंदर लिखा गया था कि राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य है। मुख्यमंत्री अगली योजना है मुख्यमंत्री बाल संबल है 18 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उनको दुर्बल बीमारी का इलाज करवाने के लिए। दुर्बल बीमारी कौन सी है? जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2021 के अंदर तय की गई थी, वो दुर्बल बीमारी, जिसके अंदर राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है और आयु सीमा इसके अंदर कोई तय नहीं की गई है। इसके अंदर आपको 50 लाख का उपचार किया जाएगा, 5,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। इसके लिए आप 2 हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवा सकते हैं। पहला हॉस्पिटल है JK लोन और दूसरा है एम्स जोधपुर। इसके अंदर टोटल 56 बीमारियां हैं और अब तक इसके अंदर 224 बच्चों का इलाज किया जा चुका है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जहाँ पे रेयर डिजीज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है वो जयपुर का JK लोन। आप ये एक बात याद रखना है, बालकों के लिए अगर कोई भी बीमारी से इलाज के लिए कोई भी हॉस्पिटल अगर आप पूछे जाए तो उसके अंदर JK लोन हॉस्पिटल रख देना, क्योंकि ये बालकों के इलाज के लिए बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इसके बाद में योजनाएं हैं, एक योजना का नाम है RGHS और एक का नाम है RJHS। ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए और ये जर्नलिज्म उनके लिए है। लाभार्थी होते हैं इसके अंदर ऑल इंडिया के अंदर जो कलेक्टर वगैरह हैं जो सेवाएं दे रहे हैं वो सारे कर्मचारी हैं, MLA, मंत्री, सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त शासन निकाय के जो सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारी हैं वो इसके अंदर शामिल होते हैं। ये 1 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। आप इसको याद रखना है कि चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 को जारी की गई थी और जो ये RGHS है ये 1 जुलाई 2021 को जारी की गई थी। अब तक इसके अंदर 13.65 लाख परिवारों को पंजीकृत किया जा चुका है। सरकारी सूचीबद्ध निजी अस्पताल हैं वो 704 हैं, 39 राज्य से बाहर वाले हैं और सरकारी कानफेड के अंदर भी इनका इलाज कराया जा सकता है, जिसके अंदर आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सीधा, ऑनलाइन और पेपरलेस और RGHS जैसी ऐप इनकी अलग सुविधाएं हैं।
अब है RJHS, जिसके अंदर जर्नलिज्म से संबंधित है। जर्नलिज्म वाली ये योजना है 4 अप्रैल 2025 को भीलवाड़ा से शुरू की गई थी और इसका विभाग इंपॉर्टेंट है। विभाग है इसका सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। 10 लाख का बीमा किया जाता है, 3 दिन पूर्व का इलाज और 15 दिन बाद का इलाज इसके अंदर बीमा के अंदर कवर किया जाता है। याद रखें, आपको 15 साल का आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी उम्र 45 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसकी कुछ शर्तें हैं। अब अगली है योजना है आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र योजना, जिसके अंदर प्रतिमाह 9 लाख जनों का इलाज किया जा रहा है और ऐसे केंद्र हैं वो 4000 हैं। कौन से? आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 4000 हैं और जहाँ पे 9 लाख का इलाज किया जाता है। अगली अपना एक अभियान चल रहा है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। ये फरवरी 2024 से अभियान शुरू है, वर्तमान में भी शुरू है। आप इंपॉर्टेंट बात यह रखना कि आपसे कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके अंदर कहा अगर मिलावट के ऊपर एक अभियान चल रहा है, उस अभियान का नाम क्या है, तो वो आपको दे देगा शुद्ध आहार नहीं सहेंगे हम, शुद्ध आहार लेकर रहेंगे हम, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखना एग्जामिनर को, तो वो ऑप्शन सही होगा शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पे करना है वार और अभियान आपको याद रखना है। इसके बाद में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जारी कर रहा है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है एक, जिसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बातें की गई हैं, तो इसको याद नहीं रखना है, कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। अगला है राज ममता प्रोग्राम। अब आपको याद रखना है कि राज ममता प्रोग्राम है क्या, उससे संबंधित योजनाएं क्या है और उससे संबंधित क्या क्या क्षेत्र हैं। तो ये इंपॉर्टेंट काम है राज ममता वाला। तो राज ममता, पहले बात तो जो ममता है उसकी फुल फॉर्म होगी राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मॉनिटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल। तो आप ममता का याद रखना कि ममता का ट्रीटमेंट करवाना है आपने और उनकी मेंटल अवेयरनेस याद रखनी है, तो इससे याद करो, आपने इसकी फुल फॉर्म याद रह जाएगी। उसके बाद में मेंटल अवेयरनेस के लिए प्रति माह उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर ये जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मॉनिटरिंग के लिए जिला मुख्यालयों पर तो मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना की जाएगी। मतलब मॉनिटरिंग के लिए तो क्या करना है अपने को, जिला मुख्यालय के ऊपर, जिला मुख्यालय से किसी को बाहर नहीं जाने देना है तो वहाँ पे केयर सेंटर स्थापित कर देंगे। जिला चिकित्सालयों के अंदर साइकोलॉजिकल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। अब जिले में बाहर नहीं जाना है, उनको जिला चिकित्सालयों के अंदर लेके जाना है और जहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में विद्यालय और महाविद्यालयों में स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब पढ़ने वाला बालक की स्ट्रेस में आता है तो उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन का संचालन किया जाएगा। आपसे यही पूछा जाएगा कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन कहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, तो आप याद रखना महाविद्यालय और विद्यालयों के अंदर शुरू किया जाएगा। अब ट्रीटमेंट कराने के लिए स्कूल के अंदर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, उनको आप SMS के अंदर लेके जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट SMS में अंदर करवा देंगे। आपको अगर काउंसलर की चाहिए तो वो हम जिला मुख्यालयों के ऊपर जिला चिकित्सालयों के अंदर दे देंगे। और मैनेजमेंट और आपको अवेयरनेस दिखाने के लिए पहले बीमारी हो ही ना, आपको विद्यालय के अंदर हम चले जाएंगे। और वो विद्यालय कौन से? उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तो मेंटल अवेयरनेस और कैंपेन अगर मेंटल हेल्थ से संबंधित है विद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर जोड़ेंगे। ये आप एक बार दोबारा पढ़ लें, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, जहाँ पे राष्ट्रीय के अंदर फ्लोरोसिस रोकथाम कार्यक्रम चल रहा है, वो राजस्थान के अंदर 30 जिलों के अंदर चल रहा है और 1020 गाँवों के अंदर कार्यक्रम चल रहा है। 10-20 गाँवों के अंदर चल रहा है और 30 जिलों के अंदर चल रहा है। मुख्य स्वास्थ्य 2014 से चल रहा है। बहरा कार्यक्रम भी चल रहा है। हेपेटाइटिस का कार्यक्रम भी चल रहा है, जहाँ पे ABCDE हेपेटाइटिस होता है, B होता है हेपेटाइटिस, वो HIV जैसा होता है, और C हेपेटाइटिस की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसके लिए 50 NVHCP लैब स्थापित की जा चुकी हैं। 4 लैबों के अंदर प्रयोगशाला भी हैं, 4 हेपेटाइटिस प्रयोगशाला भी हैं, वो जाजू के अंदर हैं। जाजू से याद रखना जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। जाजू के अंदर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के अंदर प्रयोगशालाएं हैं। 50 के लिए हमने NVHCP लैब स्थापित कर लिए हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम IDSP, ये क्या होता है कि सारी रोगों का निगरानी करने हो, इसके लिए एक कार्यक्रम चला दिया, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, रोगों के ऊपर निगरानी कार्यक्रम करेंगे। फिर तंबाकू नियंत्रण के लिए भी हमने एक अभियान चला रखा है, वो तंबाकू मुक्त अभियान 3.0 था, जो 60 दिन के लिए जारी किया गया था। तो आप इनको याद रखने के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्लोरोसिस रोकथाम के लिए 30 जिलों के अंदर 10-20 गांवों के अंदर चला दिया। मुख्य स्वास्थ्य 2014-15 से। बहरा के लिए कार्यक्रम चल रहा है। हेपेटाइटिस B और C आपको याद रखना है, उसके लिए 50 लैब हैं, 4 केंद्रों के जिला केंद्रों के उसका अपने प्रयोगशाला स्थापित कर दी है और जाजू के अंदर स्थापित करी है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चल रहा है। एक तंबाकू नियंत्रण के लिए 3.0 अभियान चलाया गया था, वो 60 दिन के अंदर था।
उसके बाद में है सिलिकोसिस नीति 2019 के अंदर जारी की गई थी। 3 अक्टूबर 2019 के अंदर ये जारी की गई थी। वित्तीय सहायता 3 लाख रुपए दी जाती है। जो मिट्टी के वगैरह के अंदर जो डस्ट होती है उनके अंदर काम करते हैं उनके लिए सिलिकोसिस नीति आई थी। तो उनके लिए है कि आपको 3 लाख रुपए दे देंगे, आप किसी दूसरी जगह जाके अपना जो भी रोजगार, नया रोजगार ढूंढ लो, क्योंकि इससे फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी आपको। उसके लिए 1500 रुपये हम सुरक्षा पेंशन भी दे देंगे। अगर आपकी मृत्यु हो गई है कि आपको ये रोग मिल रहा था आपके लास्ट स्टेज पे, आपको ये योजना, ये आपकी मृत्यु हो गई उसके बाद में, तो 2 लाख रुपए के परिवार को सहायता मिल जाएगी। 10,000 रुपये हम अंतिम संस्कार के ऊपर दे देंगे और उसके बाद में 1250 से लेके 1500 रुपये तक महिला को जो आपकी वाइफ है उनकी पेंशन दे देंगे हम। प्राथमिकता के रूप में प्राथमिकता हम इस योजना में उनको देंगे जो पालनहार योजना में है, जो आस्था के अंदर है, बीपीएल परिवार के अंदर है और नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के अंदर है। तो आप याद रखना, नेशनल फूड सिक्योरिटी जहाँ पे लिखा गया है तो उनको तो वरीयता दी जाएगी, पालनहार योजना को दी जाएगी, आशा सहयोगिनी को दी जाएगी और बीपीएल परिवारों को दी जाएगी। इसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर और भी अभियान है, जैसे मिशन मधुआरी है 29 नवंबर 2024 को। तो आप इसको ऐसे याद रखना, आपको मैं 3-4 डेट बता देता हूँ जिनसे याद रखें। वय वंदन योजना अपने पढ़ गए थे 70+ आयु वाले, वह 29 अक्टूबर 2024 को है। मिशन मधुआरी है उसके 1 महीने बाद में 29 नवंबर को है। और सिलिकोसिस नीति इसके 1 दिन बाद के अंदर 30 अक्टूबर को, मतलब वय वंदन के 1 दिन बाद में हमने सिलिकोसिस पे बात की, पहले बूडो पे बात की, फिर सिलिकोसिस पे बात की और फिर मिशन मधुआरी पे अपने 29 नवंबर को बात की थी। ये 2024 की योजना है। मिशन मधुआरी के अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ है उनको ये इसके अंदर शामिल किया गया है। 70 जिला मुख्यालय और उप जिला मुख्यालय अस्पतालों के अंदर आपको ये इसे डायबिटीज़ से संबंधित आपको जो भी ग्लूकोमीटर है, इंसुलिन है, स्ट्रिप प्रदान कर दिए जाते हैं, वो फ्री में प्रदान किए जाते हैं। फिर है मिशन मधुनेत्र के अंदर डायबिटीज़ रोग वाले होते हैं उनको आंखों से दिखाई देना थोड़ा कम हो जाता है समय के साथ में, उसके उनकी रेटिनोथेरेपी रेटिनोथेरेपी की जाती है उनकी, मतलब जिससे उनकी वापस से रोशनी धीरे धीरे थोड़ी वापस बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। रेटिना के ऊपर थेरेपी की जाती है। ऐसे याद रखने चाहिए, जो वहाँ पे आपको एक ट्रिक से याद रखने की कौन कौन से जिलों के अंदर हैं। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर और पंजाब, जम्मू कश्मीर और बीकानेर याद रखना। बीकानेर का देशनोक, पीबी से याद रखना पाली, ब्यावर, जालोर और करौली। तो कौन से हैं? पीबी पाली, बी से ब्यावर, जे से जालोर, के से करौली और बी के अंदर देशनोक का जो CHC है वहाँ पे है। तो मिशन मधुहारी और मिशन मधुनेत्र पढ़ लिया है। इसके बाद में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जो 41 जिलों के 61 जिला चिकित्सालयों के अंदर संचालित किया जा रहा है, जहाँ पे डायलिसिस कहाँ पे, मतलब रोग से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनकी जांच के तो पता लगाने के लिए डायलिसिस किया जाता है। जो 61 अपने सभी जिलों के अंदर 61 जिला चिकित्सालयों के अंदर हो रहा है। वहाँ पे एक अब तक अपनी जो 145 होमोडायलिसिस मशीनें कार्य, मतलब 145 मशीनें हैं। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कितनी मशीनें, आप ऐसे याद रखना 41 जिलों के अंदर, सभी जिलों के अंदर कर रहे हैं और 61 अपने जिला चिकित्सालय के अंदर। किसी जिले के अंदर 2 चिकित्सालय भी हैं, याद रखना, जैसे जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इनके अंदर 2-2 3-3 भी हैं। मिशन लीवर स्माइल है। लीवर स्माइल के लिए याद रखना एल्कोहलिक जो फैटी लीवर है उनके लिए नहीं है, ये लीवर मतलब को सुरक्षित रखने के लिए नॉन एल्कोहलिक के लिए याद रखना। जैसे बहुत सारी महिलाओं के अंदर वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम पाई जाती है, उनके लिए है। जो 7 अप्रैल 2025 को शुरू की गई थी, 7 अप्रैल को ही अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है जो जयपुर से शुरू किया गया था, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है 7 अप्रैल को आता है और जो ये योजना जयपुर से शुरू की गई थी। फिर याद रखना जहाँ पे डायलिसिस करेंगे वहाँ पे ही अपने लीवर के लिए भी फैटी लीवर के लिए भी हमें कार्यक्रम चला देते हैं। 61 जिला अस्पतालों के अंदर लीवर स्माइल क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। उसके बाद में सांस अभियान, तो आपसे ये पूछा जाएगा सांस अभियान है किससे संबंधित, तो सांस अभियान संबंधित है निमोनिया से संबंधित है। निमोनिया किसको? 5 वर्ष से कम तक के बच्चों के लिए निमोनिया है, उनके प्रति जागरूकता फैलानी है। और टैगलाइन इसकी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, निमोनिया नहीं तो बचपन सही, निमोनिया नहीं तो बचपन सही, ऐसे याद रखना टैगलाइन। और ये नवंबर 2025 से लेके फरवरी 2026 तक ये कार्यक्रम चलाया गया था। इसके बाद में निरामय राजस्थान अभियान 7 अप्रैल को जारी किया गया था। प्रत्येक माह में एक थीम रखी जाती है जिसके अंदर हम एक रोग को पकड़ते हैं और उसको ठीक करते हैं पूरे राजस्थान के अंदर। तो अभियान का नाम है निरामय राजस्थान अभियान। निरामय राजस्थान अभियान, इंपॉर्टेंट बात रखना है आप याद। एग्जामिनर आपसे ये कह देगा ऐसा कौन सा अभियान है जिसके अंदर प्रत्येक माह के अंदर एक बीमारी का इलाज राजस्थान के अंदर किया जाता है, वो तो आपको अभियान दे देगा। राजस्थान रोग मुक्त अभियान, राजस्थान निरोगी राजस्थान अभियान, तो आप याद रखना उसके अभियान का नाम है निरामय राजस्थान अभियान। अगला अभियान है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार
और अभियान है, ये एमपी से स्टार्ट किया गया था। अभी अपन राष्ट्रीय योजनाएं पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में योजनाएं नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, इंडिया जो राजस्थान के अंदर चलती हैं योजनाएं, लेकिन ये केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। ये एमपी के धार जिले से स्टार्ट की गई थी, पीएम ने स्टार्ट की थी, लेकिन अपने राजस्थान के लिए नहीं थी। लेकिन राजस्थान ने, मुख्यमंत्री जी ने इसी योजना के तर्ज पर अपने 4 घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा था कि थैलेसीमिया कुटुंब योजना, थैलेसीमिया क्या होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खून की जरूरत पड़ती है, ऐसे अपने राजस्थान के अंदर 4,000 बच्चे हैं। उनको कहा गया कि प्रत्येक जो खून वाली संस्था है, जो ब्लड डोनेट करने वाली संस्था है, वो 15 से 20 यूनिट इन बच्चों के लिए रखे, एक बच्चे के लिए 15 से 20 यूनिट रखे। फिर है मन दर्पण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो कार्यक्रम है उसका नाम है मन दर्पण कार्यक्रम। उसके बाद में जेकेलोन हॉस्पिटल है, उसके अंदर बाल हृदय छाती वाहिका शल्य चिकित्सा। अब कई बच्चों के जो हृदय के अंदर छेद होते हैं, तो उसके लिए जो भी अगर आप कोई भी इलाज करवाना चाहता है, तो उसके लिए जेकेलोन हॉस्पिटल के अंदर जाना है। और वहाँ पे कौन सा शल्य चिकित्सा है, बाल हृदय छाती वाहिका शल्य चिकित्सा, आपको पता ही है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया था इसे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के दौरान। उसके बाद में है आयुष योजना के अंदर आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। एक बार तो एसआई का एग्जाम था, वहाँ पे आयुष योजना के बारे में पूछ लिया था, निम्न में से कौन सा एक आयुष योजना में सम्मिलित नहीं है। तो आप याद रखना, आयुष से नाम एक है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो आप याद रखने, आयुर्वेद, योग, यूनानी, यू से यूनानी है, वाई से यूनानी नहीं है, ये योग है वाई से, याद रखना, क्योंकि आपको वो कन्फ्यूजन इसी में करेगा। वो आप ये यूनानी लोग यूनानी ऐसे लिखेंगे ना, तो आपको ऐसे, लेकिन यू से है यूनानी, वाई से नहीं है। वाई से क्या है, योगा। इसके अंदर राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर आयुष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अभी आप सबसे पहले पढ़ के आए थे ऊपर, राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, अजमेर के स्थापित किया जा रहा है। देखो ये यहाँ पे पढ़ के आए थे अपन, ये देखो अजमेर में राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, यहाँ पे ये पढ़ के आए थे अपन। ये राजस्थान आयुष सोसाइटी 2015 में ये भी पढ़ के आ गए। आयुष्मान भारत योजना अपन ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर 638 वो अपन ने पढ़ के आ गए हैं। 2019 आयुष औषधालय हैं, 2019 आयुष औषधालय हैं, जहाँ पे जो आयुष के अंदर परिवर्तित हो चुके हैं। यहाँ पे वो जो आपको बता रहे थे सेवाएं दी जाती हैं, वो सेवाएं ये हैं। और उपलब्धियाँ क्या हैं, 2000 जो अपने 25 की जो योगा की थीम थी, उसकी योग थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। और 2026 का आप थीम याद रखना। उसके बाद में कोटा के अंदर नवीन राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय। अगर कोई पूछ ले प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय कहाँ पे खोला जा रहा है, तो वो कोटा के अंदर खोला जा रहा है। जबकि अजमेर के अंदर जो अनुसंधान केंद्र है, उसके बाद में है रामाश्रय वार्ड। रामाश्रय वार्ड की स्थापना 14 मार्च 2024 को की गई थी, जिसके अंदर 10 फाउलर बेड होते हैं, 5 महिलाओं के लिए, 5 पुरुषों के लिए। प्रत्येक वार्ड का एक नोडल अधिकारी भी होगा। अगला है अभियान है क्षय रोग उन्मूलन हेतु एआई के साथ, एआई से समाधान लिया जा रहा है, जहाँ पे वाधवानी फाउंडेशन है। पहले ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के अंदर, अब 41 जिलों के अंदर हैं। उसके बाद में अगला है रिम्स, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी रिम्स की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हो ये रहा है कि दिल्ली के अंदर जो एम्स है, उसकी तर्ज के ऊपर ही राजस्थान के अंदर रिम्स बनाएंगे हम। तो इसके लिए क्या होगा, पहले अपने पास कोई संस्था हो इसे काम करता हुआ, नया बनाएंगे तो वो एम्स ही बना देंगे। तो पहले अपने पास कोई संस्था होगी, तो वो है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट है, वो जो अपने उसको हम एम्स की तर्ज के ऊपर रिम्स बनाएंगे। RIHS है, उसको अपन RIMS बनाएंगे। और इसके अंदर ये एकमात्र राजस्थान का PG स्तर का चिकित्सालय होगा। कैंसर से संबंधित समाधान भी यहाँ पे किया जाएगा। और अध्यक्ष होगा मुख्य सचिव, और दायित्व निभाने के लिए एक निदेशक की नियुक्ति की जाएगी। सभी प्रकार के जो भी रोग हैं, इसके अंदर इलाज किए जाएंगे। राजस्थान आयुर्वेद संस्थान विधेयक 2025 भी पारित किया गया है। इसके लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम चल रहा है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाने के लिए। आपको ये कोई नहीं पूछेगा परिवार कल्याण कार्यक्रम किस लिए चल रहा है, परिवार कल्याण कार्यक्रम है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे याद रखना, परिवार कल्याण कार्यक्रम है मातृ और शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए। मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना है, मातृ शिशु सुरक्षा योजना है, वो याद रखना है। मातृ और शिशु मृत्यु दर घटाना है, उसके लिए क्या करोगे कि एम्बुलेंस की उपलब्धता करवा देंगे, आपको जाँच दे देंगे, भोजन दे देंगे, रक्त दे देंगे, परिवहन दे देंगे, जो भी देना होगा वो फ्री के अंदर दे देंगे आपको।
इसके बाद में योजना है कर्मचारी राज्य बीमा योजना। अब राज्य के जो भी कर्मचारी है सरकारी के, हमने आरजीएचएस कर दी, जर्नलिज्म के लिए आरजेएचएस कर दी, उसके लिए अलावा हमने आयुष्मान वाली योजना कर दी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है जो प्राइवेट में काम कर रहा है उसके लिए हम योजना चलाएंगे, तो उसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जिसके अंदर आपको कहीं पे अगर आप 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं और आपकी सैलरी 21,000 रुपये से कम है तो आपके लिए इसके लिए पात्र हैं। चाहे वो रोजगार से संबंधित जो भी कारखाने हैं, होटल हैं, निजी हो, चाहे चिकित्सा संस्था हो, कोई शैक्षिक संस्था हो, वहाँ पे किए जाएंगे। ये जो बीमा है वो ESIC जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा निगम है उसके द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है ये। यहाँ पे शर्तें हैं कि 21,000 रुपये से कम आपकी सैलरी होनी चाहिए। इसके अंदर वित्त जो भी जो बीमा करवाया जाए उसके अंदर जो भी भरा जाएगा, बीमा दी जाएगी शुरुआत के अंदर, बाद में मिलेगी आपको तो बीमा, तो जब बीमा क्लेम, लेकिन पहले आपको रुपए जमा कराने पड़ेंगे। उसके अंदर जो 3.25% है जो तो वो जमा करवाएगा जिसने आपको रोजगार दे रखा है, और 0.75 है वो एम्प्लॉय जमा करवाएगा। और ESIC और राज्य सरकार का इसके अंदर जो भी आपको अनुदान मिलेगा बाद के अंदर क्लेम के रूप में, उसके अंदर अनुपात है 7:1। और ये आपको पहले पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है एक एग्जाम के अंदर, मेरे याद नहीं आ रहा लेकिन उस एग्जाम में पूछा गया था कि ESIC और राज्य सरकार का अनुपात राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अंदर कितना है, तो वह है 7:1। इसके अंदर क्या मिलेगा, कर्मचारी और उनके आश्रित जो परिवार वाले हैं उनको बीमारी, रोग जनित चोट, मातृत्व, विकलांगता, मृत्यु की स्थिति में चिकित्सालय और वित्तीय सहायता दी जाएगी। आश्रित कौन है, पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु वाला बेटा, और बेटियां की उम्र कितनी भी हो लेकिन अविवाहित होनी चाहिए। विवाहित हो गई तो उसके बाद में उनका क्लेम में उनका भी खत्म हो जाएगा। विकलांग बच्चे का आजीवन मिलेगा, और माता पिता हैं उनको लिए ये जो भी बीमा है वो की जाएगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, ये अपनी एक फ्लैगशिप योजना है। आप इंपॉर्टेंट है ये याद रखने, कौन कौन सी, प्रधानमंत्री आयुष भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM, इसके लिए कि ये योजना ये है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, PHC, SSC, CHC बनाएंगे, जिससे कि भारत के अंदर जो स्वास्थ्य संबंधित स्वास्थ्य का अच्छा विकास हो चुके हैं। उसके लिए प्रारंभ अक्टूबर 2021 से किया गया था। मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। उद्देश्य क्या है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय अवसंरचना प्रणाली एवं स्वास्थ्य संस्थाओं को विकास करना। मैंने आपको बता दिया प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से और सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर, और ये जो तृतीय अवसंरचना प्रणाली है वो आपको विकसित करना ही है, जैसे जिलों के अंदर, राज्यों के अंदर और गाँव के अंदर है, पंचायतों के अंदर, वो विकसित करने। 10 राज्यों के अंदर ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्र स्थापित किया जा चुके हैं। 10 राज्यों के अंदर तो ग्रामीण के परिवार कल्याण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, और शहरों के अंदर तो सभी राज्यों के अंदर है। 11 राज्यों में ब्लॉक पर किए जा चुके हैं। 5 लाख से अधिक आबादी वाले में जो भी शहर या गांव हैं वहाँ पे क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जा चुके हैं। सभी जिलों के अंदर एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा चुकी है। ये आगे अपन फ्लैगशिप योजना दोबारा से पढ़ेंगे, उसके अंदर विस्तार से पढ़ लेंगे एक साथ, लेकिन आप ये थोड़ा ये याद रखना। इसके अंदर पहले इसका 2021 से पहले नाम था इसका, वो नाम था प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। ये आगे पढ़ लेंगे लेकिन यहाँ पे पूरी नहीं दी गई है, आगे दोबारा पढ़ लेंगे। उसके बाद में है सेक्शन 4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी। अब है सेक्शन 4 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, जो ग्रामीण स्तर पे भी चल रहे हैं और शहरों पे भी चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, 2005 से शुरू किया गया था। कार्यक्रम है 20 वर्षों की अवधि के अंदर सबसे बड़ा कार्यक्रम है। चयन कौन करता है, ग्राम सभा करती है, जहाँ पे नाम किया जाता है। जो स्वास्थ्य के लिए जो काम करते हैं उनको कहते हैं आशा। राजस्थान के अंदर इनको आशा सहयोगिनी कहते हैं, और जिलों राज्यों के अंदर आशा कहते हैं, राजस्थान के अंदर आशा सहयोगिनी कहते हैं, और शहरों के अंदर इन्हीं को उषा कहते हैं। यह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग महिला और बाल विकास विभाग की दोनों के संयुक्त है। 2 विभाग है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। याद रखना है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले हैं वो तो बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में आएंगे, और 10 से 19 वर्ष के जो भी व्यक्ति हैं, जो किशोर हैं, वो किशोर स्वास्थ्य के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे अब तक किशोरों के अंदर 6.74 लाख जनों को अपन ने परामर्श दे दिया है। और बालकों के अंदर बाल स्वास्थ्य के लिए 4D की याद रखना। कौन से 4D?
4D है डिफेक्ट्स ऑन बर्थ, बर्थ के ऊपर कोई भी उनके अंदर कमी हो, वो डिजीज़ वाले, डेफिशिएंसी कोई कमी वाले और डिसेबिलिटी हो, इनके लिए एक मोबाइल जांच दल की स्थापना की गई है और उनसे जांच की जाएगी। 18 वर्ष से कम है, याद रखना, ये बाल स्वास्थ्य वाले कार्यक्रम के अंदर 18 वर्ष से कम वाले, और 40 इसके अंदर जो रोग हैं वो पूर्व निर्धारित हैं, लेकिन याद रखना इनको 40 को 4 कैटेगरियों के अंदर 4D के अंदर बांटा गया है। उसके बाद में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसके लिए 108 पे फ़ोन कर दो, आपको 104 जननी एक्सप्रेस हैं, उनमें से एक एक्सप्रेस आपको लेने आ जाएगी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कितने जननी एक्सप्रेस सेवाएं वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर मौजूद हैं, तो वो 104 हैं। फिर अगली योजना है मोबाइल मेडिकल सेवा योजना। मोबाइल मतलब मेडिकल सेवा है, वो किसी ट्रक के अंदर स्थापित कर दिया और वो जगह जगह जाके आपको सेवाएं देंगी। वो ऐसी योजना है 2008 गुणों की स्वास्थ्य देखभाल और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों के अंदर की जाएगी। 20 निःशुल्क कैंप लगाए जा चुके हैं प्रति माह, जहाँ पे 28 मोबाइल वाहन है। ऐसे ये कैंप कहाँ पे लगते हैं? रेगिस्तान, आदिवासी, अविकसित क्षेत्रों के अंदर लगते हैं। उसके बाद में माँ वाउचर योजना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध योजना है। 8 मार्च 2024 को 12 भरतपुर फलौदी से शुरू की गई थी। 8 अगस्त 2024 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी और 17 सितंबर मोदी जी के जन्मदिन के दिन पूरे राजस्थान के अंदर ये लागू हो गई थी। तीसरी और दूसरी तिमाही है, उसके अंदर 2 वाउचर दिए जाते हैं, 1 माह तक वो वैलिड रहता है, जहाँ पे 1412 पंजीकृत जो सोनोग्राफी केंद्र है वहाँ पे ये यूज कर सकते हैं। और 2025-26 के अंदर 2 लाख जनों को दिया जा चुका है। 2 लाख जनों को 2025-26 में दिया है। 1462 केंद्र वहाँ पे जाके यूज कर लो। दूसरी और तीसरी तिमाही के अंदर 2 वाउचर मिल जाएंगे आपको, 1 माह वैलिड रहेगा। 8 मार्च को शुरू की गई थी, 17 सितंबर 2024 को पूरे राजस्थान के अंदर कर दी। अगली योजना है ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियां, जहां पे संयोजक होगी आशा सहयोगिनी और अध्यक्ष होगा सरपंच या वार्ड पंच। फिर है टेली कंसल्टेशन ई संजीवनी, एक प्रोग्राम चल रहा है जहां पे आप फोन करो और आपकी समस्याएं सुनी जाएंगी। वो प्लेटफॉर्म का नाम है ई संजीवनी। उसके लिए अप्रैल 2020 के अंदर ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन पोर्टल लॉन्च किया गया था और ये हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और सीडेक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। अब आपको याद रखना है टेली कंसल्टेशन है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अवेयरनेस वाला आ जाएगा, सीडेक आ जाएगा और सूचना वाला आ जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन होगा, फोन से संबंधित होगा, तो आना ही है। उसके बाद में योजना है मुख्यमंत्री आयुष जीवन रक्षा योजना। अगर आप किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके जीवन की रक्षा करते हैं, तो आपको एक तो प्रशस्ति दी जाएगी, आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर वो गंभीर घायल है, सामान्य है, तो प्रशस्ति दी जाएगी। बजट 2024-25 के अंदर इसकी घोषणा की थी। उद्देश्य क्या होगा? सड़क दुर्घटनाओं की कमी करना। संचालन कौन करेगा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बीमा विभाग। उसका और इसके अंदर सूचना आपको 3 दिन के अंदर निर्देशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जयपुर के अंदर देनी पड़ेगी। व्यय का कोष जो व्यय आएगा 10,000 देने का, वो सड़क सुरक्षा कोष बनाया जाएगा उसके द्वारा। इसके बाद में अगली पॉलिसी है हील इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर हील करना है आपको, उपचार करवा, राजस्थान के अंदर आके उपचार करवाओ। इसके लिए एक्चुअल नाम है वो है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल पॉलिसी 2025। क्रियान्वयन कौन करेगा? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी समिति और मेडिकल शिक्षा सचिव की अध्यक्षता के अंदर। उसके बाद में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। ये तो ऊपर वाले थे सारे ग्रामीण और उससे संबंधित, अब एक है शहरी स्वास्थ्य। इसके लिए शहरी सामुदायिक केंद्र की स्थापना, ऊपर आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, जहाँ पे 17 स्थापना की गई है। शहरी प्राथमिक केंद्र हैं, जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं 286 और शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर 638। इसके ऊपर भी पढ़ के आ चुके हैं। 638 कहाँ पे है वो याद रखना कि दूसरे पेज के ऊपर ही लिखा हुआ था। उसके बाद में करंट अफेयर से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, वो भी याद रखना कि खाद्य सुरक्षा के अंदर टॉप वाला जिला है वो है झुंझुनू और लोएस्ट के अंदर है जैसलमेर, जहाँ पे इनके क्रमांक है 83 और 12। ये 83 पॉइंट कुछ है, 12 पॉइंट कुछ है, लेकिन आप याद रखना 83 और 12 इनके क्रमांक है। एसएसएमएस हॉस्पिटल में कार टी सेल थेरेपी जारी की गई, अब की जाती है। पोषण पखवाड़ा में राजस्थान का स्थान प्रथम है। और पूर्ण बीमित गांव है वो देसुला गांव अजमेर अलवर का है, जहां पे पूर्ण बीमित गांव है। सबको बीमा अभियान 247 के तहत पूर्ण बीमित गांव है। इसके बाद में 6-7 है, आपको बातें इंपॉर्टेंट बातें वो याद रखना है कि एसएमएस के अंदर जयपुर के अंदर एक एंडोक्रिनोलॉजी यूनिट की स्थापना की गई है। आपसे ये पूछा जाएगा एंडोक्रिनोलॉजी यूनिट की स्थापना कौन से अस्पताल में की गई है, तो वो एसएमएस में की गई है। इसके बाद में एक योजना है राज्य सुरक्षा योजना। तो अपने को सुरक्षा सुरक्षा योजना किससे करनी है? अर्जेंट रिस्पॉन्स, एक्सीडेंट स्टेबलाइजेशन और हॉस्पिटल एक्सेस। आपको हॉस्पिटल एक्सेस की सुरक्षा करनी है, आप ऐसे याद रखना। तो सुरक्षा योजना की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इसको याद कर लेना। राजस्थान सिस्टम फॉर अर्जेंट रिस्पॉन्स। फिर एएस से याद रखना
एक्सीडेंटल स्टेबलाइजेशन, और फिर HA से याद रखना हॉस्पिटल एक्सेस। प्रावधान क्या है, निकटतम चिकित्सा सुविधालयों के अंदर 24/7 है। हेल्थ केयर कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। संभाग स्तर पर पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध रूप से कार्डियक के लाइफ सपोर्ट के सर्टिफिकेशन कोर्स का प्रशिक्षण किया जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस वालों को CPR प्रशिक्षण किया जाएगा, मतलब जो नए ड्राइविंग लाइसेंस बनेंगे वहाँ पे CPR प्रशिक्षण होगा। और संभाग स्तर पर पैरामेडिकल स्टाफ को चरणबद्ध रूप से अपन कार्डियाक लाइफ सपोर्ट सर्टिफिकेशन देंगे मुझे, जिसको कभी कभी हार्ट अटैक वाले मामले आते हैं तो उसको एक सर्टिफिकेट दी जाएगा कि ये उनको संभाल सकता है। 250 एम्बुलेंस को हम हाईवे पे ही स्थापित कर देंगे कि हॉस्पिटल से हाईवे पर जाओ, हाईवे से वापस हॉस्पिटल आओ, उसके अंदर टाइम लगता है, तो हम हाईवे पर ही स्थापित कर देंगे 250 एम्बुलेंस को। हाईवे पर कोई भी एक्सीडेंट हो तो उसका सीधा हॉस्पिटल में ले जाया जा सके। फिर है इंटीग्रेटेड राजस्थान स्वास्थ्य ऐप जारी की गई है। इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य ऐप जारी की गई है जिसके अंदर सारी सेवाएं एक जगह मिल जाएंगी, चाहे वो चिकित्सालय को बेहतर बनाने हो तो वो आकस्मिक दुर्घटनाओं के रिस्पॉन्स हेतु हो या फीडबैक के हेतु हो। फिर अगली बात है जेके लोन हॉस्पिटल के अंदर 500 बेड का एक IPD टावर और पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना। 500 बेड का IPD टावर और पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग की स्थापना की जाएगी। RUHS हॉस्पिटल के अंदर 200 बेड का पेडियाट्रिक IPD और न्यूरोनेटल ICU की स्थापना की जाएगी। उसके बाद में 8 चिकित्सालयों महाविद्यालयों के अंदर विश्राम गृह स्थापित किए जाएंगे। विश्राम गृह वाले सभी संभाग स्तर पर होंगे, जहाँ पे केवल ये याद रखना कि भरतपुर संभाग नहीं होगा और सारे संभाग होंगे। फिर अटल आरोग्य फूड कोर्ट की स्थापना की जाएगी। 100 करोड़ रुपए से हर हॉस्पिटल के अंदर स्थापित किए जाएंगे। फिर है मोक्ष वाहिनी योजना, जिसके अंदर पार्थिव शरीर घर पे भेजने के लिए योजना होगी। ये एक फर्स्ट रिवीजन था, इसको आप 6-7 बार पढ़ेंगे तो आपके याद हो जाएंगे। अगर आप इसको पहली बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपके अगर आपने रिवाइज करने के रूप में पढ़ रहे हैं तो आपको यह पढ़ने में मज़ा आएंगे। तो आप इसको रिवाइज करते रहें। अगला चैप्टर मैं जल्दी लेने की कोशिश करूँगा। तीसरा चैप्टर है जो शिक्षा संबंधित है।